स्टूडेंट्स, आज आपको जो चैप्टर स्टडी कराया जा रहा है नेशनलिज्म इन इंडिया, तो सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि नेशनलिज्म है क्या। नेशनलिज्म का मतलब होता है हम देश से प्यार करते हैं, हम अपने कंट्री से प्यार करते हैं। कैसे? जैसे आप हिंदी में उसको ऐसे भी कह सकते हैं देशभक्ति। तो यहाँ नेशनलिज्म इन इंडिया यानी हम भारत से कैसे देशभक्ति करते हैं, कैसे प्यार करते हैं, इस पे है। तो ये चैप्टर आपके सीबीएसई बोर्ड का बहुत अहम चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये स्टार्ट होता है चैप्टर 1915 एम के गांधी जब रिटर्न होते इंडिया। बट उसका बैकग्राउंड हम पहले देखेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति थी कि भारत में नेशनलिज्म का उभार हुआ। तो इसके लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाते हैं। 1914-18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। इसमें ब्रिटेन भी शामिल हुआ था, कई देश शामिल हुए थे। पूरे विश्व पे इसका इफेक्ट पड़ा था। और भारत में चूंकि उस समय में ब्रिटेन शासन कर रहा था, इंडिया वाज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। तो यहाँ पर जब ब्रिटेन को दिक्कत हुई, युद्ध में काफी पैसे खर्च हुए, तो उन्होंने भारत पे कई तरह के टैक्सेस लगाए और यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया। इसके वजह से लोग इकट्ठे होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। तो जो ये भावना उनके अंदर आई कि हम इकट्ठा हो, यूनाइट हो और लड़ाई करें और देश के प्रति हमारा प्यार जगा, यही नेशनलिज्म है। तो सबसे पहले हम आते हैं 1915 एम के गांधी रिटर्न टू इंडिया। इसके पहले हम आते हैं व्हाट इज द बैकग्राउंड। ये नेशनलिज्म का जो उभार हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है। और इसके लिए हम आते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914-18 में। तो इंडिया के अंदर क्या घटित हुआ 1914-18 के बीच में? न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस। अंग्रेजों के खर्च बढ़ रहे थे और इस हिसाब से जो अंग्रेजों के खर्च बढ़ रहे थे तो उन्होंने नया टैक्स बढ़ाया। न्यू टैक्स में बढ़ाने में उन्होंने कहीं कहीं पे जो टैक्स की सीमा है इतना ज्यादा बढ़ा दिया उन्होंने कि दुगना कर दिया। अब सेकंड पॉइंट आता है प्राइस इंक्रीज। तो जो जरूरत की चीजें थी भारत में, फूड आइटम है या जो भी चीजें हैं, उसके प्राइस बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि युद्ध का खर्च जब बढ़ा और इन्होंने टैक्स बढ़ाए, तो जो बिजनेसमैन है उस टैक्स को देने के लिए जो उसको टैक्स का उसके ऊपर इम्पोज किया गया, तो उसको उन्होंने आगे उसको प्राइस के ऊपर जो जरूरी सामान थे उनके ऊपर बढ़ाया और प्राइस भी लगभग दूना हो गया। तीसरा जो बड़ा कारण था, जो रूरल एरिया में इसका इम्पैक्ट आया कि वहां पे फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, तो जो सेना के अंदर भर्ती हो रही थी वो जबरदस्ती भर्ती शुरू किया। और गांव में जाते थे अंग्रेज, गाड़ी लेके जाते थे और वो क्या करते थे, पूरे लोगों को जबरदस्ती जो लोग थे भर लेते थे। भर करके वो फोर्स में, क्योंकि बहुत लोगों की मौत हो रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत लोग मारे गए, तो सेना में जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए उन्होंने जबरदस्ती रूरल एरिया में, तो गांव के लोग जो है इस बात की वजह से बहुत चढ़े हुए थे। उसके बाद अदर जो कारण है, क्रॉप्स फेल्ड, यानी उस समय में जो फसल थी वो बहुत अच्छी नहीं हुई थी, इसलिए लोगों की जो माली हालत थी गांव में बहुत खराब थी। एक और बड़ा कारण था 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड ड्यू टू फेमाइन। तो उस समय जो अकाल पड़ा हुआ था, तो 1921 में जो उस समय जनगणना हुई थी उसके हिसाब से 12 to 13 मिलियन लोग मारे गए थे। तो ये बड़े 5 कारण थे जिसकी वजह से भारत के अंदर अंग्रेजों के प्रति बहुत नाराजगी थी, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नाराजगी थी। अब ये चूंकि समय देखिए 1914-18 के बीच का है और इसी समय में चूंकि बैकग्राउंड तैयार था लड़ाई करने के लिए या गुस्सा था लोगों के बीच में, और उसी समय में जनवरी 1950 में एम के गांधी, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया, साउथ अफ्रीका से रिटर्न होते हैं। और आपको बताएं यहाँ पर जो नेशनल कांग्रेस थी वो पहले से बनी हुई थी, लेकिन 1915 के पहले जो कांग्रेस थी, राष्ट्रीय कांग्रेस, उसकी जो पोजीशन थी एक क्लब की तरह था। लोग जाते थे, चाय पीते थे, वहां पे जो रईस लोग थे और अंग्रेजों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठ के गपशप करते थे और उनका कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं होता था। यानी कोई ऐसा लीडर नहीं था नेशनल कांग्रेस में जो समाज के बाकी तबकों की भावनाओं को पेश करे। तो 1915 में जब एम के गांधी रिटर्न होते हैं तो उनके जो लीडर्स थे उनसे उनकी भेंट होती है और माना जाता है कि लोगों ने उनको जो भी भारत की स्थिति थी उससे अवगत कराया और उनको ये भावना है कि हम भारत के लिए कुछ करें। अब ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जो गोपाल कृष्ण गोखले
और बाल गंगाधर तिलक से उनकी भेंट हुई और उसमें उन्होंने कहा कि हम भारत के लिए क्या कर सकते हैं, और उन्होंने कहा कि पहले भारत के विषय में भी कुछ करना है तो भारत के बारे में जानिए। और उन्होंने भारत का भ्रमण किया 1915 से 16 के बीच में, और 16 में चंपारण से बिहार के जो किसान थे और जो ऐसे लोग थे जो नील की खेती करते थे, तो उनको क्या होता था कि नील की खेती में जो इंडिगो की जो खेती होती थी, अंग्रेज उनसे जबरदस्ती कराते थे। उसका सप्लाई विदेशों में जाता था अंग्रेजी सरकार के पास, और उनको पैसा नहीं देते थे, तो करना नहीं चाहते थे कि हम और कुछ खेती करेंगे, लेकिन उनको जबरदस्ती खेती कराया जाता था और इसके लिए उनको पिटाई की जाती थी, उनको प्रताड़ित किया जाता था। जब ये बात गांधी जी को पता चला तो 1916 में चंपारण गए बिहार में, और उन्होंने सपोर्ट में उनके सत्याग्रह किया। अब उस समय में 3 जो है सत्याग्रह प्रसिद्ध है। 1916 में चंपारण में बिहार में, दूसरा 1917 खेड़ा गुजरात में है, जिसमें उन्होंने लैंड रेवेन्यू को रिलैक्स करने के लिए, यानी कि जो लगान, लैंड रेवेन्यू का मतलब समझिए कि लगान होता है, तो लगान जो है वहां के किसान नहीं दे पा रहे थे, तो उनकी मांग थी कि हमारे जो लगान है कम किए जाए। उसके रिलैक्स के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया, और 1918 में अहमदाबाद में सपोर्ट टू कॉटन मिल वर्कर्स, तो कॉटन मिल की जो वर्कर्स थे उनको सैलरी अच्छी नहीं मिल रही थी, और जो उनके मालिक थे वो बहुत ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इसलिए अहमदाबाद में उन्होंने टू सपोर्ट टू कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह किया। अब यहाँ प्रश्न आता है कि सत्याग्रह आखिर है क्या, और ये कौन सी चीज थी जिसके वजह से गांधी जी इतना पॉपुलर हुए। तो सत्याग्रह वो पहला हथियार है गांधी जी का जो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। एक्चुअली इसकी शुरुआत 1915 के पहले जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में गए, और आप लोग कहानी जानते हैं, उनको ट्रेन से उतार दिया गया और उनके साथ बदसलूकी की गई, और उन्होंने वहां पे एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम कुछ भी आपका विरोध नहीं करेंगे, आप मार पिटाई नहीं करेंगे, लेकिन अपनी बात हम रखेंगे। और वहां उनको सफलता मिली, अंग्रेजों को कई कानून वहां चेंज करने पड़े। तो जब यहाँ आए हो तो उन्होंने कहा कि इसी एक्सपेरिमेंट को बढ़ाया जाए। तो पहले आप समझिए सत्याग्रह का अर्थ क्या है, व्हाट इज सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का जो अर्थ होता है द पावर ऑफ ट्रूथ, यानी सत्य की शक्ति, सत्य का आग्रह। अब इसका मतलब क्या था सत्य का, कि यदि आपको लगे कि हमारी कोई बात सही है और अगला आदमी हमें परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपनी बात रखेंगे अहिंसक तरीके से, नॉन वायलेंस तरीके से, और उसको कन्विंस करेंगे। यानी हम उसके घर के सामने बैठ जाएंगे भूखे, भैया मेरी बात सुनो, और तब हम कहेंगे कि हमारी बात सुनोगे नहीं तो मैं भूखा रहूंगा, तब तक मैं प्यासा रहूंगा। तो इस तरीके से क्या है कि अगले के ऊपर मैं कोई वायलेंस नहीं करूंगा, मैं कोई ऐसा हथियार नहीं चलाऊंगा, उसको पिटाई नहीं करूंगा, उसको गाली नहीं दूंगा, मैं चुपचाप बैठूंगा इस तरीके से, और तब तक मैं बैठा रहूंगा जब तक कि अगला हमारे से कन्विंस ना हो जाए, हमारी बात को सुन न ले। और इस तरह से 1916 में, 1917, 1918 में गांधी जी ने 3 बड़े आंदोलन किए और उसमें सफलता भी मिली। इसके पीछे एक और बात है, गांधी जी लायक थे, उनको पता था कि जब हम किसी घर के सामने बैठ के चुपचाप भूखे बैठेंगे और कहेंगे कि हम अपनी बात जब तक कन्विंस आपको नहीं कर लेते तब तक बैठे रहेंगे, तो उस समय के दुनिया के जितने कानून थे उसमें कहीं भी ऐसा कोई इलाज नहीं था कि आपके घर के सामने कोई चुपचाप बैठे तो पुलिस आके उसको गिरफ्तार कर ले। कोई ऐसा लॉ ही नहीं था, क्योंकि न तो आप उसके घर के मकान में रहने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं, न किसी व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, न तो आप कानून तोड़ रहे हैं, आप अपने को परेशान कर रहे हैं, आप भूखे हैं, प्यासे हैं। तो एक तरह से मोरल जो है दबाव था अगले के ऊपर कि हाँ ये तो पावर ऑफ ट्रूथ एक ऐसा हथियार था उस समय के स्टेट में कि उसके खिलाफ उनके पास कोई कानून नहीं था। तो इतना ये सफल हुआ कि उस समय में जब भी अंग्रेजों का छोटा मोटा यदि कोई प्रॉब्लम होती थी अंग्रेजों से, तो लोग सत्याग्रह कर देते थे। 10, 20, 50 लोग गांधी जी के जो अनुयायी थे बैठ जाते थे और कहते थे मेरी जो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब। और उनके पास कोई कानून ऐसा नहीं था जिसमें बैठे हुए शांतिपूर्ण तरीके से जो बैठे लोग उनको अरेस्ट करें। इसलिए गांधी जी 1916, 17, 18 आते आते पूरे भारत में छा गए और एक बड़े लीडर के रूप में उभर के आए। तो सबसे बड़ी बात है बड़े लीडर की पहचान क्या होती है कि जिसमें आम पब्लिक उसकी भावनाओं से जुड़ जाता है। और यहां जो उनकी कनेक्टिविटी थी वो पूरे इंडिया से हो गई। और इस तरीके से ये सत्याग्रह का जो आंदोलन है सफल रहा।
अब इसी के बाद 1918 के बाद अंग्रेजों ने इसका तोड़ ढूंढना शुरू किया कि गांधी जी के ये जो सत्याग्रह आंदोलन है, सत्याग्रह मूवमेंट है, इसको कैसे तोड़ा जाए। तो 1919 में उसके लिए उन्होंने रॉयल एक्ट लाया। फिर 1920 में गांधी जी ने नाम का ऑपरेशन मूवमेंट छोड़ा। फिर उसी समय में ये कई आंदोलन आए। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे अगले वीडियो में।